ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026। ओम शांति। जरा इस विचार पर गौर करें कि अगर कोई ये कहे कि हमारी तकदीर, जो अक्सर हमें लगता है ना कि पहले से किसी किताब में लिखी जा चुकी है जी बिल्कुल। और जिसे बदला नहीं जा सकता, वो दरअसल अ, हर पल हमारे ही दिमाग के एक अदृश्य बैकग्राउंड प्रोसेस से दोबारा गढ़ी जा रही है। वाकई ये बहुत ही एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। हाँ, तो आज के इस ईश्वरीय ज्ञान पर गहन चर्चा में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। सही बात है। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे ऑफिस की भागदौड़ या घर के काम करते हुए भी कोई अपनी ऊंची तकदीर बना सकता है। बिल्कुल, मतलब एक साधारण इंसान अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपनी तकदीर का निर्माण कर सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म और सटीक आध्यात्मिक विज्ञान है। जी, ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। पहाड़ों पर जाना होगा या फिर दुनिया से पूरी तरह कट जाना होगा। लेकिन आज हम जिन ईश्वरीय महावाक्यों पर चिंतन करने जा रहे हैं, वो एकदम अलग मार्ग दिखाते हैं। बिल्कुल, शिव बाबा समझाते हैं कि यहाँ बाहरी दुनिया को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उस दुनिया में रहते हुए अपनी आंतरिक चेतना की फ्रीक्वेंसी को बदलने की बात है। ज्ञान को केवल सुनना एक बात है, लेकिन उसके पीछे के विज्ञान को समझकर जीवन में उतारना ही असली लक्ष्य है। जी, सही कहा आपने। ये जो आंतरिक फ्रीक्वेंसी को बदलने वाली बात है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। तो चलिए सबसे पहले आज के ज्ञान के मुख्य सार को सामने रखते हैं। जी, जो शिव बाबा ने हम मीठे बच्चों के लिए दिया है। बिल्कुल, तो सार कुछ इस प्रकार है। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। जब हम इस पंक्ति को सुनते हैं ना, तो रहमदिल और बहादुर, ये दोनों शब्द एक साथ बहुत गहरा अर्थ देते हैं। हाँ, मतलब आमतौर पर बहादुरी का मतलब तो लड़ना या शारीरिक ताकत दिखाना माना जाता है ना। जी, लेकिन गहराई इस बात में है कि शिव बाबा समझाते हैं कि सच्ची बहादुरी केवल सीमाओं पर लड़ने में नहीं है। अच्छा, तो फिर आध्यात्मिक अर्थ में असली बहादुरी क्या है? असली बहादुरी है अज्ञानता और दुख में डूबी हुई आत्माओं के प्रति निस्वार्थ रहम यानी करुणा महसूस करना। वाकई, मतलब उनके दुख को अपना समझना। बिल्कुल, बाप समान रहमदिल होने का अर्थ ये है कि जिस तरह परमात्मा बिना किसी शर्त के हर आत्मा को प्रेम देते हैं, जी, वैसा ही दृष्टिकोण एक इंसान को अपने भीतर विकसित करना है। ये निस्वार्थ सेवा और रहमदिली ही शायद उस ऊंची तकदीर का मार्ग है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, एकदम सही। और ये बात आज के मुख्य प्रश्न और उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। ये प्रश्न और उत्तर हमारी आज की चर्चा की नींव है। ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? और इसका उत्तर है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है, उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थकर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। इस उत्तर में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा छिपी है। कौन सी? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए याद। शिव बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को रोकना नहीं है। मतलब जो भी हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां वो निभानी है। बिल्कुल, शरीर को चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो भी ड्यूटीज हैं वे पूरी करनी है, लेकिन उस कर्म के साथ साथ जो मन की स्थिति है ना जी, जो याद की यात्रा है, वही हमारी तकदीर का निर्माण करती है। तो इसी कर्म के साथ याद वाली बात पर मुझे एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, बताइए। अगर हम आज की तकनीक को देखें ना, तो हम में से कई लोग स्मार्ट वॉच या फिटनेस ट्रैकर पहनते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत आम है। तो जैसे मान लीजिए एक इंसान ऑफिस में मीटिंग कर रहा है या घर पर सफाई कर रहा है, उसका पूरा ध्यान उस बाहरी काम पर होता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो स्मार्ट वॉच है ना, वो उसके बिना निर्देश दिए बैकग्राउंड में लगातार उसके कदम गिन रही होती है, उसकी हार्ट रेट मॉनिटर कर रही होती है। सही कहा। तो क्या ये जो याद की यात्रा है, ये भी
हमारे मस्तिष्क के बैकग्राउंड में चलने वाले उसी ट्रैकर की तरह काम करती है? ये तुलना इस प्रक्रिया को बहुत ही सटीक रूप से समझाती है। मानव मस्तिष्क वैसे भी ना एक ही समय में कई स्तरों पर काम करने में सक्षम है। नो मल्टीटास्किंग। हाँ, जैसे एक माँ घर के काम कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा लगातार दूसरे कमरे में सो रहे अपने बच्चे से जुड़ा रहता है। हाँ, ये तो है। बच्चे की जरा सी आहट पर वो भाग कर जाती है। बिल्कुल। शिव बाबा समझाते हैं कि इसी तरह हमारी बुद्धि का एक हिस्सा लगातार परमात्मा के साथ एक साइलेंट कनेक्शन में होना चाहिए। साइलेंट कनेक्शन। जी। क्योंकि जब इंसान इस शरीर में जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर एक तकदीर लेकर आता है। मतलब कोई अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब घर में, है ना? बिल्कुल। लेकिन इस वर्तमान आध्यात्मिक जन्म में ना तकदीर किसी पुराने खाते से नहीं, बल्कि सीधे परमात्मा के साथ इस निरंतर याद की कनेक्शन से बनती है। तो इसका मतलब है कि ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है याद का, ये सिर्फ एक पैसिव चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सक्रिय रूप से हमारे भविष्य को, हमारी तकदीर को रीप्रोग्राम कर रहा है। एकदम सही। लेकिन जब बात ऊंची तकदीर की आती है तो आज के संदर्भ में बाबा ने 84 जन्मों के चक्र और पहले नंबर की बात की है। जी, जहां ये बताया गया है कि श्री कृष्ण पहले नंबर की आत्मा है। हाँ, तो यहाँ एक शंका आ सकती है, क्या आध्यात्मिक यात्रा में पहला नंबर पाने की इच्छा रखना एक तरह की प्रतिस्पर्धी या अहंकार से भरी भावना नहीं है? मतलब हम तो भी शांत और निस्वार्थ होने की बात कर रहे थे ना? ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है। लेकिन बाहरी दुनिया की प्रतियोगिताओं में और आध्यात्मिक पुरुषार्थ में ना बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? शिव बाबा समझाते हैं कि यहाँ पहला नंबर किसी और को पीछे छोड़कर आगे निकलने की दौड़ नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये अपनी ही आत्मा की सर्वोच्च क्षमता, मतलब उसकी 100% शुद्धता तक पहुंचने का लक्ष्य है। श्री कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे उस 16 कला संपूर्ण स्थिति के प्रतीक हैं। यानी वो निर्विकारी स्थिति। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जब कोई आत्मा संपूर्ण पवित्रता और निरंतर याद के आधार पर खुद को तराशती है तो वो स्वतः ही उस ऊंचे पद की अधिकारी बन जाती है। समझ गया। तो मम्मा और बाबा को फॉलो करने का मतलब उनके जैसा शुद्ध और सेवाभावी बनना है। जी, ये अहंकार नहीं है, बल्कि आत्म उन्नति का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। मतलब ये किसी को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि उन अपनी ही कमियों को हराने के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। अगर स्मार्ट वॉच की तुलना को ही लेना तो मशीन कभी नहीं भूलती, वो अपना काम करती रहती है। हाँ, मशीन तो मशीन है। लेकिन इंसान का मन बार बार उस बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद कर देता है। ये तो हर आध्यात्मिक विद्यार्थी की शिकायत होती है। हाँ ना, हम दुनिया के आकर्षणों में, तनाव में या साधारण विचारों में इतने खो जाते हैं कि वो याद टूट जाती है। ऐसा बार बार क्यों होता है? इस रुकावट का सबसे मूल कारण है देह अभिमान, यानी इस शरीर से हमारा अत्यधिक लगाव। शरीर से लगाव। जी, जब तक इंसान खुद को ये शरीर मानता है ना, वो शरीर से जुड़ी दुनिया, वस्तुओं और रिश्तों के प्रभाव में रहेगा। और जहां प्रभाव है वहां भटकाव तो होगा ही। बिल्कुल। इसी गहरी बीमारी का इलाज बताने के लिए शिव बाबा एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद थोड़ा चौंकाने वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा शब्द है? जीते जी मरना। जीते जी मरना। वाकई ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी और कुछ लोगों को डरावना भी लग सकता है। हाँ, शुरुआत में लग सकता है। मतलब अगर कोई इंसान अपने परिवार के साथ रह रहा है, बच्चों की परवरिश कर रहा है, तो वो जीते जी कैसे मर सकता है? यहाँ मुझे ना एक और उदाहरण सूझ रहा है। जैसे एक बैंक का कैशियर होता है जी। वो दिन भर में लाखों रुपए गिनता है, उन्हें सहेजता है, लेकिन शाम को बैंक बंद करते समय वो उन पैसों के लिए रोता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो पैसा उसका नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। लेकिन अगर हम इस ट्रस्टीशिप को परिवार पर लागू करें तो क्या ये एक इंसान को बहुत रूखा या भावनाहीन नहीं बना देगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, मतलब क्या परिवार के बीच एक डिटैच्ड कैशियर की तरह रहना प्रेम और स्नेह को खत्म नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है ना, जो अक्सर लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर देती है। अच्छा जी।
डिटैचमेंट या न्यारेपन का मतलब रूखापन या प्रेम की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली प्रेम तो तभी संभव है जब कोई मोह ना हो। बिना मोह के प्रेम, ये कैसे? देखिए, मोह में हमेशा एक डर छिपा होता है ना, खोने का डर या अपेक्षाएं पूरी न होने का डर। हाँ, ये तो है। हम हमेशा डरते हैं कि हमारे अपनों को कुछ हो ना जाए। बिल्कुल, और जहां डर और अपेक्षाएं हैं वहां दुख और टकराव तो निश्चित है। शिव बाबा समझाते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये समझना और इस पुरानी दुनिया व देह से ममत्व निकालना ही जीते जी मरना है। यानी लगाव खत्म करना, प्यार नहीं। जी, ये सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग नहीं है जहां घर बार छोड़ना पड़ता है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो इसमें रहना कैसे है? जब एक इंसान ट्रस्टी बनकर परिवार की देखभाल करता है ना, तो वो बिना किसी स्वार्थ या दबाव के शुद्ध प्रेम दे पाता है। वो ये जानकर प्रेम करता है कि हर आत्मा अपनी एक अलग आध्यात्मिक यात्रा पर है। वाकई, ये स्थिति तो इंसान को रोबोट नहीं बनाती, बल्कि उसे अत्यधिक शांत और स्वीकार करने वाला बना देती है। एकदम से। ये नजरिया वाकई बहुत ही मुक्तिदायक है। मोह के बिना किया गया प्रेम, अपेक्षाओं के बिना की गई देखभाल, ये एक बहुत ऊंची मानसिक स्थिति है। जी, और इसके साथ ही शिव बाबा इस वैराग्य का एक और बहुत ही तार्किक कारण देते हैं। वो क्या है? बाबा समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। हम देख ही सकते हैं कि आज दुनिया किस विनाश के कगार पर खड़ी है। हाँ, चारों तरफ अशांति है। समुद्र के नीचे हथियारों और बमों के जकीरे तैयार हैं। इतने बड़े बड़े महल और संपत्तियां बन रही हैं, लेकिन ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मतलब ये सब नश्वर। बिल्कुल। जब विनाश के बादल मंडरा रहे हों तो इस नश्वर दुनिया और इसकी चीजों से दिल लगाना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है ना। एकदम सही बात है। इसीलिए पुरानी दुनिया से वैराग्य केवल एक आध्यात्मिक नियम नहीं है, बल्कि एक बेहद तार्किक और आवश्यक कदम है। ये समझ में आता है। जब एक व्यक्ति इस गहराई तक पहुंच जाता है कि दुनिया नश्वर है और वो शरीर और चीजों के मोह से आजाद हो जाता है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन या शांति आ जाती होगी। बिल्कुल, बहुत गहरी शांति। और मुझे लगता है कि इसी शांति से जन्म लेती है वो भावना जिसे बाबा सर्विस या सेवा कहते हैं। जी। क्योंकि जब किसी की अपनी आंखें खुल जाती है ना, तो वो दूसरों को अंधेरे में भटकते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है सच्ची ईश्वरीय सेवा। जब तक इंसान खुद डरा हुआ है या मोह में फंसा है, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? सही बात है। स्वतंत्र आत्मा ही दूसरों को स्वतंत्र कर सकती है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा आता है, अंधों की लाठी बनना। वरीय ज्ञान के संदर्भ में अंधों की लाठी बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? ये आध्यात्मिक अंधापन क्या है? आध्यात्मिक अंधापन ये है कि मनुष्य अपनी असली पहचान, अपने रचयिता परमात्मा और उस अनंत शांति के वर्षे को भूल चुका है। यानी वो भूल गया है कि वो एक शांत आत्मा है। जी। लोग दुख, अशांति और पाप कर्मों के चक्र में बिना ये जाने फंसे हुए हैं कि बाहर कैसे निकलना है। शिव बाबा समझाते हैं कि इन अज्ञानता में भटकती आत्माओं को ये बताना कि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का एकमात्र तरीका परमात्मा यानी शिव बाबा की याद है, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो इसी को लाठी बनना कहते हैं। बिल्कुल। जो आत्माएं दिन रात इसी चिंतन और प्रयास में लगी रहती है ना कि कैसे दूसरों को शांति का मार्ग दिखाया जाए, शिव बाबा उन्हें अपनी सेना के सच्चे बहादुर कहते हैं। क्या बात है। लेकिन सेवा के विषय में एक और बहुत ही संवेदनशील बिंदु आता है, डिससर्विस यानी सेवा में विघ्न पड़ना। जी, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति तो अपनी तरफ से सेवा ही कर रहा होता है ना, वो ज्ञान की बातें ही बता रहा होता है। फिर ये डिससर्विस कैसे हो जाती है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरों को शांति का ज्ञान दे रहा है, लेकिन अंदर से वो खुद अशांत है। मतलब चिढ़ा हुआ है या गुस्से में है? बिल्कुल, या उसके व्यवहार में अहंकार है। ऐसे में उसके शब्द काम नहीं करेंगे, बल्कि उसके वाइब्रेशंस काम करेंगे। वाकई, लोग शब्दों से ज्यादा वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। जी, शिव बाबा समझाते हैं कि जब हमारा बुद्धियोग बाहर भटकता है या हमारे स्वयं के आचरण से किसी को दुख पहुंचता है, तो वो डिससर्विस है। यानी हम भलाई करने गए और नुकसान कर बैठे। पीछे हट जाती है तो इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें पूरी तरह से रहमदिल और कल्याणकारी बनना है।
हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा या सबसे बड़ी डिससर्विस है। ये देख बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब शब्द मायने नहीं रखते अगर उसके पीछे की भावना या वाइब्रेशन शुद्ध नहीं है। एकदम सही। तो हमने तकदीर बनाने के बैकग्राउंड प्रोसेस को समझा, जी जीते जी मरने के सही अर्थ को समझा और सच्ची सेवा के विज्ञान को भी देखा। जी। अब सवाल ये आता है कि इन सब गहरी बातों को एक साधारण दिनचर्या में कैसे पिरोया जाए। इसी के लिए तो बाबा रोज धारणा के पॉइंट देते हैं ना। बिल्कुल, इसलिए हर रोज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं जी। और आज की धारणा के दोनों बिंदु बहुत ही व्यवहारिक हैं। जी, आप पहला बिंदु पढ़िए। हाँ, पहला बिंदु है बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन, अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस पहले बिंदु में बंधन मुक्त होना सबसे अहम है। इसका क्या मतलब है? जब तक कोई व्यक्ति पुरानी आदतों, लोगों की राय या अपने ही बनाए हुए डरों के बंधन में फंसा है ना, वो पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकता। मतलब पहले खुद को आजाद करना होगा। बिल्कुल, मुक्त होकर ही सही मायने में मार्गदर्शक बना जा सकता है। और धारणा का दूसरा बिंदु सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती से निपटता है। वो क्या है? बिंदु है, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये जो बात है ना, बीमारी में भी याद रहे, ये बहुत ध्यान खींचती है। हाँ, क्योंकि बीमारी में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब शरीर में दर्द होता है तो सारा का सारा ध्यान उसी दर्द पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में याद की यात्रा कैसे संभव है? जी। और सबसे बड़ा सवाल कि बीमारी में ईश्वर को याद करने से विकर्म विनाश कैसे होते हैं? इसके पीछे का कर्म सिद्धांत क्या है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिव बाबा समझाते हैं कि शारीरिक बीमारी या दर्द पिछले कर्मों का फल है। पुराना हिसाब किताब। बिल्कुल, जिसे शरीर के माध्यम से चुकतू यानी सेटल होना ही है। शरीर एक भौतिक चीज है जो कर्मों का घर्षण महसूस कर रहा है। जी। जब कोई बीमारी आती है और इंसान देह अभिमान में होता है तो वो सोचता है मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हम शिकायत करने लगते हैं। और इसी शिकायत और मानसिक पीड़ा के कारण वो नए नकारात्मक कर्म या विकर्म बना लेता है। अच्छा, मतलब पुराना खाता तो कट रहा है लेकिन वो रो रो कर एक नया खाता खोल लेता है। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन जब वो आत्मा जीते जी मरने की स्थिति में होती है ना, तो वो दर्द को एक साक्षी या ऑब्जर्वर की तरह देखती है। साक्षी होकर कैसे? वो सोचते हैं कि ये शरीर का पुराना हिसाब है जो चुकतू हो रहा है और मैं एक शांत आत्मा हूँ जो शिव बाबा के साथ जुड़ी है। वाकई ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। जी, जब मन परमात्मा की याद में टिक जाता है ना, तो शरीर अपनी बीमारी भुगत कर पुराना खाता खत्म कर देता है। और क्योंकि मन शांत है तो कोई नया पाप कर्म नहीं बनता। एकदम सही। इसी शांत मानसिक स्थिति के कारण बिना शिकायत के पुराने विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत ही अद्भुत है। दर्द तो शरीर सहेगा, लेकिन उस दर्द को दुख में नहीं बदलने देना है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जी। और इस ऊंची अवस्था को जीवन में स्थिर करने के लिए शिव बाबा रोज एक वरदान देते हैं। आज का वरदान बहुत खास है। जी, आज का वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। इस वरदान में ना निश्चय बुद्धि होने की बात कही गई है। जी। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई निश्चय बुद्धि रह सकता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ विपरीत हो। शिव बाबा भी यही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि 100% निश्चय बुद्धि वो है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में डगमगाए नहीं। जैसे कि कोई हमारा अपमान कर दे। बिल्कुल। मान लीजिए कोई आत्मा आपके सामने क्रोध करती है, आपका विरोध करती है, इंसल्ट करती है या बुरा भला कहती है, तो एक साधारण इंसान तो पलटकर जवाब ही देगा ना। हाँ, या तो वो डर जाएगा या पलटकर वार करेगा। लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा ये समझती है कि सामने वाला व्यक्ति किसी गहरे मानसिक दर्द, कमजोरी या अज्ञानता के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा है। मतलब वो खुद अंदर से बीमार है। जी। ऐसे समय में इस आत्मा के प्रति केवल कल्याण की भावना रखना ही उसे बदलने की एकमात्र चाबी है। वाकई, सिर्फ शुभ भावना से। हाँ,
अगर हम धैर्य खो देंगे या अधीरज हो जाएंगे ना, तो परिस्थिति और बिगड़ेगी। हमारी शुभ भावना और शांत स्थिति ही सामने वाले के कड़े संस्कारों को पिघला सकती है। समय के अनुसार इसका सकारात्मक फल जरूर मिलेगा। ये तो सच में एक अस्त्र की तरह है, शुभ भावना का अस्त्र। बिल्कुल। और इसी मानसिक दृढ़ता को सहारा देता है आज का स्लोगन, जो है पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। यहाँ पवित्रता केवल शारीरिक नहीं है ना? हाँ, ये विचारों और संकल्पों की संपूर्ण शुद्धता है। जब संकल्प शुद्ध होते हैं तो कमजोरियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। एकदम सही। और विचारों की ये शुद्धता हमारे व्यवहार में कैसे झलके भी, इसके लिए शिव बाबा ने एक बहुत ही सुंदर अव्यक्त इशारा दिया है। जी, वो क्या है? बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा समझाते हैं कि हमारे बोल कैसे होने चाहिए। जब किसी के जीवन में सच्ची मधुरता और नम्रता आ जाती है ना, तो उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द ऐसा लगता है मानो कोई अनमोल मोती गिर रहा हो। क्या बात है! वो साधारण बातचीत नहीं रहती, बल्कि एक चुंबक बन जाती है जो हर सुनने वाले को गहराई तक आकर्षित करती है और प्रेरणा देती है। बोल मोतियों की वर्षा के समान हो, ये बहुत ही सुंदर कल्पना है। जब कोई ऐसे नम्रता और मिठास भरे बोल बोलता है तो आसपास का सारा तनाव जैसे हवा में ही गायब हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आज हमने तकदीर के उस साइलेंट बैकग्राउंड प्रोसेस से लेकर बीमारी में कर्मों के विज्ञान और शब्दों की मिठास तक एक बहुत ही गहरी यात्रा की है। वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। अब इस चर्चा को एक नए विचार के साथ विराम देने का समय है। जी। आज हमने इस पर बहुत विचार किया कि हमारे शब्द अनमोल मोती की तरह होने चाहिए, जिनसे मिठास और दिव्यता झलके। लेकिन जरा इस पर भी विचार करें कि क्या हमारी चुप्पी या हमारा मौन भी अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली शब्द हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। जब किसी अशांत या क्रोध से भरे माहौल में हम बिना एक भी शब्द बोले केवल अपनी एक गहरी, अडिग और शांत आंतरिक स्थिति बनाए रखते हैं, तो क्या वो बिना बोला गया मौन दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सेवा नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। शब्दों की मिठास तो मोती है ही, लेकिन शायद उस मूक शांति के विज्ञान में एक ऐसा चमत्कार छिपा है जो बिना कुछ किए ही सब कुछ बदल सकता है। वाकई। इस मूक सेवा के प्रभाव पर स्वयं चिंतन जरूर कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।